देखिए, कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, हम उनसे अब ये नहीं पूछते कि आप फल बेचते हैं या दिहाड़ी मजदूर की का काम करते हैं या फिर आपका व्यापार क्या है, आपका रोजगार क्या है। और बीजेपी तो मिसाल देते आई है। तो एक सब्जी बेचने वाला क्या पॉलिटिकल उम्मीद नहीं रख सकता है? एक सब्जी बेचने वाला क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है? प्रोफेशन से किसी का उसके काम का आकलन नहीं किया जाता है। घटना घटती हैं, दाऊद दुबई में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के मुंबई बम ब्लास्ट कराते हैं, उसी तरह कोई भी लोग कहीं से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ लोग झोली में नोट लेकर के लोग घूम रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के 22 जगहों पर, ठिकानों पर छापामारी की गई और 22 रुपया भी नहीं मिला। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश में 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड पुलिस कानून की हिफाजत नहीं कर पा रही, पुलिस का भेजा इस्तेमाल हो रहा। कुछ दिन पहले 22 जगहों पर ताबड़तोड़ छापा पड़ा, 22 रुपए तक नहीं मिले। मरांडी ने झारखंड पुलिस को चेताते हुए कहा कि वह सुधर जाए, वरना उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वे रिटायर क्यों न हो जाए। वहीं एफआईआर दर्ज कराने वाले कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि सरकार गिराने की कोशिश में धरे गए लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने पकड़ा है। चाहे पुलिस किसी भी राज्य की हो, वह सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुनाहगार सब्जी बेचने वाला है या दिहाड़ी मजदूर। देखे, सुने और समझे क्या बोले बाबूलाल मरांडी और अनूप सिंह। कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए कुछ लोग झोली में नोट लेकर के लोग घूम रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के 22 जगहों पर, ठिकानों पर छापामारी की गई और 22 रुपया भी नहीं मिला। उस समय भी हमने कहा था कि इस राज्य की जो सरकार है वर्तमान, हेमंत सोरेन की सरकार, पहले कोयला से पैसे वसूल रहे थे, बालू से पैसे वसूल रहे थे, क्या कहते हैं, दारू से पैसे वसूल रहे थे, आयरन ओर से पैसे वसूल रहे थे, पत्थर से पैसे वसूल रहे थे। तो उस समय हमने कहा था कि सरकार एक नया क्षेत्र को ढूंढ रहा है जहां से पैसा वसूला जा सकता है। कि राज्य के मुख्यमंत्री का संबंध जब मुंबई के मुख्यमंत्री के जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनके साथ आजकल देखते हैं ट्विटर पर उनको फॉलो भी करते हैं पिछले जनवरी महीना से। उस समय लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल को झारखंड में भी उतारने की एक प्रयास चल रही है। तो आज झारखंड भी उसी दिशा में जा रही है। क्योंकि अधिकृत तो सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है, किसी को पुलिस अफसरों ने बताया नहीं कि क्या क्या मिला, कितना मिला पैसा, ये सारी चीज़ें आज भी कहीं कोई आता पता नहीं है। कि भाई जिनको 2 तारीख, क्या कहते हैं, 22 तारीख को रात यानी 23 तारीख को भोर 1 बजे जिसको पकड़ा, और फिर क्या पुलिस दिखा रही है कि यहाँ होटल में उनकी गिरफ्तारी लोगों की होती है। तो आप समझ सकते हो कैसी स्थिति है राज्य की। मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूँ कि भाई अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो अराजकता की ओर जाएगी। पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके
तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है ये, इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है। क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आज मैं ये मांग करता हूं सरकार से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने तो अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया झारखंड सरकार की पुलिस ने। और जब पुलिस किसी भी राज्य की हो, जब किसी को अरेस्ट करती है तो सबूत के आधार पर करती है, और शायद वही सबूत फिर सीजीएम कोर्ट में पेश होते हैं और फिर सीजीएम उनका आकलन करते हैं और फिर उसका चालान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही मेरे दिए गए एफआईआर में और किए गए एफआईआर में। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो तत्व सामने आएंगे, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आपको जानकारी देगी। देखिए, कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप फल बेचते हैं या दिहाड़ी मजदूर की का काम करते हैं या फिर आपका व्यापार क्या है, आपका रोजगार क्या है। और बीजेपी तो मिसाल देते आई है। और अगर वो सब्जी बेचते भी हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आखिरकार जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं उसमें तो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ उनका फोटोग्राफ्स दिख रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। वो हमारे कांग्रेस के भी एक विधायक के पास गए हुए थे, उनका भी फोटो वायरल हुआ है। तो ऐसा नहीं है, प्रोफेशन से किसी का उसके काम का आकलन नहीं किया जाता है। घटना घटती हैं, दाऊद दुबई में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के मुंबई बम ब्लास्ट कराते हैं, उसी तरह कोई भी लोग कहीं से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। अब तो ये चीज़ सामने लाना है कि इनके पीछे लोग कौन थे। और मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ने पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब ज़रूरत पड़ेगी और जानकारी उनके सामने आएगी, सत्य सामने आएगा, तो पुलिस आपके तक वो जानकारी पहुँचाएगी। बीजेपी का बयान आएगा, क्योंकि हम तो बीजेपी को अभियुक्त मान रहे हैं, तो वो तो अपने बचाव में बोलेगी ना हम गलत हैं। लेकिन वो गलत है या सही है, वो तो धीरे धीरे पुलिस के अनुसंधान में सामने आएगा कि बीजेपी सही है कि गलत है। जैसा कि बीजेपी वाले बोल रहे थे कि भैया हमारा इन लोग से कोई लेना देना नहीं है, सब्जी बेचते हैं, दिहाड़ी मजदूर है। तो भैया जब नहीं लेना देना था तो आपके बीजेपी के लीडर्स के साथ फोटोग्राफ्स कहाँ से आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम कहाँ से सामने आ रहा है। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इतना जल्दी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे वो जेएमएम के पक्ष हो, चाहे कांग्रेस का पक्ष हो या बीजेपी का पक्ष हो। पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग को वेट करना चाहिए। होटल वाले का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस को सबूत के आधार पर बहुत कुछ मिला है। शायद होटल रजिस्टर्स में जिस नाम से जो लोग रुके हुए थे, जो भागने में कामयाब हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसी साथ जो ये लोग रुके हुए थे तो किस नाम से रुके हुए थे, ये जो मोबाइल ऑपरेट कर रहे थे उसमें क्या क्या है। तो अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, और जब सत्य सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ रूपम की रिपोर्ट।